काज किए बड़ देव न की तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है डारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौन ही जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद क्या कुछ संभव नहीं होता। कई लोग तो अपने संकट समय में डिप्रेशन में जाकर अपना जीवन खत्म करने तक के बारे में सोच लेते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए संजीवनी का काम करेगी। मैं एक आध्यात्मिक परिवार से हूँ और मेरे माता पिता हमेशा से ही पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं। और जब मैं 10 से 11 साल का था तब से मैं हर सोमवार के दिन भगवान शिव के दर्शन करने जाता था और बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि रखता था। जीवन बीतता गया और जीवन में एक के बाद एक परेशानी आती गई जो खत्म ही नहीं हो रही थी। पता नहीं पर बचपन से ही मैं हमेशा किसी न किसी कारण बीमार रहता था और हमारे घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। परिवार के लोग मुझे लेकर बहुत टेंशन में रहते थे। ये सब देखकर मैं भी दुखी रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी। प्रॉब्लम्स तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक प्रॉब्लम जाती तो दूसरी आती। मैं तो बड़ा हो चुका था लेकिन इन सब से कभी उभर नहीं पाया। मैं हमेशा चाहता था कि सब ठीक कर दूंगा लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। और ये सब होने पर मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ चुका था। गुस्से की वजह से मैंने मंदिर जाना और पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। किसी भी देवी देवता पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जितना भी कोशिश करता था आगे बढ़ने के लिए हमेशा नाकामयाब ही होता था। मैं इन सब से तंग आ गया था। फिर उसी दौरान दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ये सब होने पर मैं पूरी तरह अंदर से टूट चुका था। अपने आंसू और दर्द सबसे छुपा के खुद को और परिवार को किस तरह संभाला ये मैं ही जानता था। इतना सब होने के बाद मेरी जिंदगी से मुझे नफरत होने लगी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मर क्यों नहीं जाता। मैं बस जिंदा लाश बन गया था। मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और कुछ समय बाद मुझे एक नया जॉब मिला। मैंने सोचा अब सब सही हो जाएगा और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करने के करीब 6 महीने बाद जिस शॉप पे मैं काम करता था उस शॉप के प्रोप्राइटर ने कुछ गलत डिसीजन लिए और मैंने उसे कई बार कहा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है क्योंकि मुझे उस काम में 10 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर कुछ महीनों बाद उस गलती की वजह से शॉप को बहुत बड़ा लॉस हो गया और उस प्रोप्राइटर ने सब कुछ मुझ पर डाल दिया। मैंने उसे कहा कि मैंने पहले ही बताया था कि तुम गलत कर रहे हो और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो खुद की गलती मानने को तैयार नहीं था। ये सब होने की वजह से उसने मुझे जॉब से निकाल दिया और मुझसे डिमांड करने लगा उस लॉस की रिकवरी करने के लिए। तभी मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी उससे लड़ने के लिए क्योंकि मैं पहले से ही टूट चुका था। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था और उस लॉस की रिकवरी के लिए मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी पर उन लोगों ने मदद करने के लिए मना कर दिया। तभी मैं बहुत परेशान हो गया था कि इतना प्रयास करने पर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे सुसाइड करने के विचार आते। मैं खुद को देखकर कहता कि ऐसी बदतर जिंदगी किसी को ना मिले। मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यहाँ तक कि किसी को मेरी वजह से हानि ना हो इसलिए 11 साल से मैंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था। फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? फिर एक दिन मेरी सारी परेशानी को सुनकर मेरे भाई जो चाचा का बेटा है उसने मुझसे कहा कि तू 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, सब सही हो जाएगा और हनुमान जी से विनती कर, प्रभु सब ठीक कर देंगे। ये सुनकर पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने सोचा इतना कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, अगर तू कहता है तो और एक बार कोशिश करता हूँ। सब सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे आज भी याद है 28 दिसंबर 2021 मंगलवार के दिन मैं हनुमान जी के मंदिर गया और प्रभु के सामने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके उन्हें मेरी सारी परेशानी बता दी। प्रभु के सामने मेरी आंखों से आंसू आ गए। जब आंखें खोली तब देखा जैसे हनुमान जी मुझे देख रहे हैं और ये लिखते हुए भी मुझे रोना आ रहा है। उस मंगलवार को रात के समय मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पहली बार चालीसा का पाठ कर रहा था इसलिए उच्चारण में थोड़ी भूल हो रही थी और ज्यादा लेट होने के कारण मुझे नींद भी आ रही थी। सही से पढ़ तो नहीं पाया पर 100 बार पढ़ना पूरा कर दिया था।
पाठ खत्म हुए सुबह के करीब 5 बज गए थे। उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। 4 घंटे सोने के बाद मैं जो शॉप पर जॉब करता था वहां गया प्रोप्राइटर से मिलने। मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो इंसान अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं था और जिसने अपने लॉस के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया था, वो आसानी से कैसे माना, उस बात पर मैं आज तक यकीन नहीं कर पाया। आप ही बताएं, ये हमारे प्रभु हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या है। और तभी मेरे पास जॉब नहीं था। 1 महीने से घर पर ही था। जॉब को लेकर परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन प्रभु पर पूरा भरोसा था। अगले मंगलवार 4 जनवरी 2022 की रात को फिर से मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 जनवरी 2022 को मुझे एक कॉल आया कि तुम्हें जॉब चाहिए था ना, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफिस में आकर मिलो। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 बार पहले उस ऑफिस में मैं जॉब के लिए गया था और उन्होंने मना करके कह दिया था कि फिलहाल काम नहीं है, जब जरूरत होगी तब बता देंगे। चालीसा पढ़ने के 2 दिन बाद उसी ऑफिस से कॉल आया जॉब के लिए। प्रभु की शरण में जाने के बाद धीरे धीरे मेरे बंद रास्ते खुलने लगे। फिर मैं उस ऑफिस में गया बात करने के लिए। उस दिन मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई और मैंने ड्यूटी भी की। और ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं सीधा मेरे प्रभु के मंदिर गया और पुरानी जॉब वाली प्रॉब्लम का सॉल्व होना और नई जॉब मिलना, दोनों के लिए मैंने प्रभु को दिल से धन्यवाद किया। प्रभु पर मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। मैं ही मूर्ख था जो प्रभु की महिमा को नहीं समझ पाया था। अब हर मंगलवार और शनिवार को प्रभु के दर्शन करने में मंदिर जाता हूँ और प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करता हूँ। मुझे प्रभु की शरण में आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि मेरी थोड़ी सी भक्ति देखकर उन्होंने मुझे संकट से बाहर निकाला। कई बार प्रभु ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और कभी मंदिर में तो कभी ध्यान करते हुए। एक बार तो प्रभु श्री राम को गले लगते हुए देखा। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैंने प्रभु की कृपा को महसूस किया है और चाहता हूँ कि हमेशा प्रभु मुझ पर और अपने सभी भक्तों पर कृपा करते रहे। मैं प्रभु से एक ही चीज मांगता हूँ कि मेरे विश्वास को टूटने मत देना।